गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे बात कर रहे थे, जहां पे वानिकी वाली टॉपिक हमने कवर करी है, ठीक है, मतलब उसके एक भाग को हमने कवर किया है। उसके बाद हमें रिपोर्ट पढ़ना था जो कि 2021 का था, लेकिन इसी दरमियान आपके पास जो है 2023 का डाटा आता है जो कि लेटेस्ट है। ये 2023 का जो डाटा आया है अब ये आपके अगले 2 साल तक रिलेवेंट रहेगा, मतलब इसी डाटा को आपको अगले 2 साल तक पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैंने आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से आपको जब वन क्षेत्र वहाँ पे पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, अगर क्वेश्चन में आता है आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से बताएं तो उसको लेना है। यदि आपको भारतीय वन रिपोर्ट के आधार से बताता है या फिर ISFR और डायरेक्ट लिख के आता है तो यहाँ की रिपोर्ट को लेना है। यदि दोनों ही लिख के नहीं आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना है। तो ये सब चीज़ आप जानते होंगे, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, तो इसके एक एक जानकारी को पढ़ के रखेंगे। PDF भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा, अच्छे से तैयारी करेंगे और कल अच्छे से आप टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जारी किया जाता है। एक संस्था है जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, ठीक। इसका मुख्यालय देहरादून में मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने एड ऑन किया है आपके सेशन के लिए, कल प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से और आएंगी। याद रखना, सर्वप्रथम रिपोर्ट 1987, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यही कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब आ जाओ, कुल अपने पास वनावरण एवं वृक्षावरण, ठीक, ये दोनों को मिला के याद रखना है आपको 8, 27, 3, 57। इसको ऐसे याद रखना। देखो भैया आराम से 8 करेंगे, 27 है और 57 है, और ये 3 बीच में है तो 8 करेंगे। वैसे ही आपको 3 भी लिखना होता है, अच्छे से लिखेंगे तो 8, 27, 3, 57। तो 27, 57 एक साथ याद रखना। पहले 8 है, 27 है, 3, 57। इसको आपको ये वर्ग किलोमीटर है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्ग किलोमीटर में है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन याद रखना है वर्ग किलोमीटर, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 25.17% है। क्या है? 25.17% है। यहीं पे हम लोग वनावरण की बात करते हैं। यहीं पे आप वनावरण की बात करेंगे तो 7, 15, 343 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहीं पे आप वृक्षावरण की बात करते हो, यहाँ वन क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र मैंने लिखा है, बट आप समझो वनावरण है और वृक्षावरण है। 7, 15, 343, और वहीं पे वृक्षावरण है आपके पास 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में होता है। अभी परसेंटेज है, इसको हम लोग बांट के भी पढ़ सकते थे। यहाँ पे आ जाना, है ना, थोड़ा टाइपिंग को देख लेना कहीं पे, है ना, वनावरण बोल रहा हूँ, वृक्षावरण बोल रहा हूँ, वही है, ठीक। कुल हमने देखा अभी 8, 27, 3, 57 हमने अभी देखा। इसको बांट कैसे सकते हैं? ऐसे ही पढ़ोगे तो आपके लिए आसान होगा। वन और वृक्ष, ये दोनों में अंतर कर पाते हो। तो अपने पास वन ज़्यादा होगा तो 8 को बांटो ना, पहले 8 को ज़्यादा बांटो तो इसमें 7, इसको हम लोग 7 दे देते हैं, इसको हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रहेगा, ये तो बहुत कम रहेगा। और उसके बाद 27 को भी आप 15 और 12 में बांट लेना, 15 और 12 में बांट लेना। तो 8, 27, 3, 57 है। सबसे पहले 8 को 7 और 1 में बांटा, और 27 को जनरली आपको बांटने बोला जाए, आपके दिमाग में क्या आएगा? ठीक, एक तो आता है 10 बांट लूँ, एक आता है 17 बांट लूँ, तो तब 27 हो जाएगा। एक 15, 12 कर लेना, तो ये 15 इसको दे देना है, 12 इसको दे देना है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो वनावरण आपके पास 7, 15, 3, 43, वृक्षावरण आपके पास 1,12,014 ये वर्ग किलोमीटर है। परसेंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनावरण आपके पास 21 है, वृक्षावरण आपके पास 3 है। पॉइंट में आप डिफरेंस करते रहिएगा। नेक्स्ट में चलता हूँ, इसको और अच्छे से याद कराऊंगा जब मैं सेशन बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे रखा है कि वृद्धि कितनी हुई। तो इस बार जो वृद्धि हुई है टोटल वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला के वृद्धि हम लोग देखें तो 1445 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे सिर्फ वनावरण की बात किया जाए तो 156 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षावरण की बात किया जाए तो ये 1289 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक बार आप देखने की कोशिश करना झाड़ियों को। अभी हमने देखा वनावरण और वृक्षावरण के बारे में, यहाँ पे एक बार आप झाड़ियों को देखने की कोशिश करना, है ना। तो इसमें रहेगा 43,622 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि देश के भूभाग का 1.33% है। अब ये दोनों को मिलाओगे ना, इसके बाद जो बचता है उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया कहा जाएगा, जहाँ पे नहीं है। तो भारत में सिर्फ ऐसी ज़मीन है वो कितना है, समझ रहे हो, जो ना कि वृक्षावरण है ना वनावरण है। तब आपको याद रखना है 24, 16, 48, 9, 24, 16 8 के सीक्वेंस में आता है, 8 दूनी 16, 8 या 24, फिर आगे जाएंगे तो फिर 48 भी आ जाएगा, है ना, 8 छक्के 48। तो इसी में इसलिए 24, 16, 48 कहेंगे ना तो आप ज़्यादा भटकेंगे नहीं। 24, 16, 48 क्या 24, 16, 48, 9 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भूभाग का 73.50% है। अब क्षेत्रफल आधार पर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण ये दोनों को मिला के है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पे लिखा गया है दोनों को मिला के है। इसमें टॉप स्टेट कौन कौन से हैं?
तो इसको आपको याद रखना है मैम से। क्या? मैम। मैम से याद रखना है। मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। क्या है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। आज का आपका अगला रहेगा, पहले क्या बोला था? वनावरण एवं वृक्षावरण। और सिर्फ वनावरण वाले हैं, क्षेत्रफल आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले स्टेट में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिर्फ महाराष्ट्र की जगह छत्तीसगढ़ आ जा रहा है यदि सिर्फ हम लोग वनावरण की बात करें। इसके डाटा को आप है ना अभी दिमाग से हटा दो, PDF में लिखा मिलेगा, वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि पूछता स्टेट ही है। ये नहीं बोलते कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कितना है बताओ, क्योंकि स्टेट का आप याद नहीं रख सकते। टॉप को मैं भले ही आपको याद करा दूंगा, है ना, या उसके लिए आप निश्चिंत रहें। प्रैक्टिस सेशन में वो चीज़ रहेगी, PDF में भी रहेगी, लेकिन जो पूछा जाता है उसको पहले याद रखो, पूछा जाता स्टेट है। ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। एक PDF आपको मिल जाएगी, अच्छे से और पढ़ लेना। क्षेत्रफल आधार पर अब सर्वाधिक वृक्षावरण की बात करता हूँ मैं। वनावरण हो गया, सबसे पहले हमने वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के देखा, मध्य प्रदेश आया था। सर्वाधिक हमने है ना आपके वनावरण देखा, फिर से मध्य प्रदेश आया था। अब सर्वाधिक वृक्षावरण देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ प्रतिशत आधार पे। ठीक बात है। प्रतिशत आधार पे आपको देखना है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप। क्या है? LMA ऐसे कर लेना, LMA, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट में चलता हूँ वनावरण एवं वृक्षावरण। ये दोनों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ ने है ना इसमें काफ़ी सफलता पाई है, प्रथम स्थान पे रहा। ये प्रथम पे छत्तीसगढ़ है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे ही उड़ीसा रहेगा। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेम है इनका। तो ये टॉप 3 स्टेट आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों के दृष्टिकोण से, फिर कह रहा हूँ, वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों के दृष्टिकोण से है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये भी वनावरण है। सिर्फ वनावरण में आपको पूछे सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तब आपको मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा याद रखना है। अब इसमें मिजोरम आ जाता है। मेरी ये सलाह है, सबसे पहले टॉप को याद रखना। टॉप मतलब छत्तीसगढ़ आपने देखा दोनों में, उसके बाद सिर्फ वनावरण बोले तो मिजोरम आपने देखा। तो टॉप पहले आपको याद होनी चाहिए, फिर 3 में चल देना। ठीक बात है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव आवरण। ये भी आपको पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखने आपको। 4992 क्या? 4992 वर्ग किलोमीटर ये मैंग्रोव आवरण है आपके पास। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप। याद करने का आप निश्चिंत रहें, कल आपके पास प्रैक्टिस सेशन आएगी, ये तो मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो आप जानकारी पहले ले लें, ताकि आप पढ़ के रखेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी जब कल आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैंग्रोव आवरण फिर कह रहा हूँ 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एक साथ हम लोग लें तो सबसे टॉप पे पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, उसके बाद आपके ANN है, मतलब A&N है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला है आपका बांस विस्तार। बांस विस्तार देखेंगे 154, ठीक है, 154,670 वर्ग किलोमीटर। देखेंगे थोड़ा सीक्वेंस में भी है, चलो ठीक है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, आप कर लो 1 4 5 6 7 ऐसे लिख लो, बस यही तो आपको एक्सचेंज करना है, 1 5 4 कर लेना है बस। तो 1 1 कर लो, उसके बाद एकदम सीक्वेंस से 4 5 6 7 आ ही रहा है आपके पास, बस आपको 5 को उठा के पहले लिख लेना है बस। तो पहले 1 है तो लास्ट टाइम 0 भी है, तो कैसे भी इसको कनेक्ट आपको करनी है तो याद हो जाएगा। ठीक बात है। वृद्धि कितना हुआ है? 5227, 5227 ये आपके पास वृद्धि देखने के लिए मिल जाता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, इसको समझना है एक बार, और इसके बाद और ये देश के वनों में बोल रहा है, कुल सबको मिला के बोल रहा है, वनों में कुल कार्बन स्टॉक आपके पास है सबको मिला के, इसको आपको ध्यान रखना है 7,285.5 मिलियन टन। इसमें वृद्धि 81.5 मिलियन टन की हुई है, इसको अच्छे से समझना। एक पूरा मिला के बोला, लेकिन आपको बोले वन और वनों के बाहर वृक्षों का कुल बढ़ता स्टॉक, ये सिर्फ वन है और वन के बाहर जो वृक्ष है इसका कुल बढ़ता स्टॉक है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो बताया यहाँ पे देखेंगे तो ये कुल टोटल मिला के देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक है, मतलब सबको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ना 7285.5 मिलियन टन। अब इसको भी आप एक बार देख लो, वन और वनों के बाहर वृक्षों का कुल बढ़ता स्टॉक है 6430। क्या कह रहा हूँ मैं फिर से, 6430 मिलियन टन, जिसमें से वनों के अंदर 4479 मिलियन टन है, वनों के बाहर 1951 मिलियन टन है। ये ज़्यादा पूछता है नहीं, आपको बस इसको ध्यान रखना है। ठीक बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको बस, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ध्यान इसका रखना है। वृद्धि कभी पूछ ले एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले फोकस करना है, उसके बाद ही चलना है आगे, ठीक। और इसमें टॉप 3 स्टेट आप देख लेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है टॉप स्टेट में, ठीक है। देश के कुल वनों का कार्बन स्टॉक वाला में टॉप स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है।
नेक्स्ट में चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया। हमारे पास 19 ऐसे राज्य और यूटीज़, मतलब यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र पर वन क्षेत्र है, ठीक है। तो 19 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33%, और वैसी 8 ऐसे राज्य हम यूटीज़ हैं जहाँ पे 75%, क्या 75%, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी 8 आपको राज्य और यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये कौन कौन से याद करने के तरीके क्या होगा, नागा, मणि, मिजो, आपको पता है नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट में अपने पास है, तो ये लाइन से भी है नागा, मणि, मिजो, ठीक है। तो त्रिपुरा भी आप याद रख लेंगे, तो नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा याद रख लेंगे। कितना हो गया, 4 हो गया। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आपके पास, कितना हो गया, ठीक है, 6 हो गया। 2 आपको याद रखना है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सेपरेट करके याद रखेंगे, तो ये 8 आपको याद हो जाएंगे। वन क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान 10वां ये होना चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मतलब है ना, सीक्वेंस को हम लोग देखें तो वृद्धि में तीसरा ये होना चाहिए। मैंने उसके सीक्वेंस को देखा, तो इसके हिसाब से मैंने रिपोर्ट को देखा, उसके हिसाब से 10वें पे आ रहा था अपना भारत, वृद्धि में तीसरे पे आ रहा था अपना भारत, ठीक बात है। तो इसको आपको ध्यान में देना है। तो ये तो रहा आपका 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसको पीडीएफ ले लेना और आराम से पढ़ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने ग्रुप में, मैं डाल दूंगा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर रहेगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।